नमस्कार। तो सीबीएसई क्लास 10 साइंस की परीक्षा में टॉप स्कोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए मिलकर एक ऐसा जबरदस्त गेम प्लान बनाते हैं जो इस सब्जेक्ट को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि दिलचस्प भी। अच्छा, जब साइंस का इतना बड़ा सिलेबस सामने आता है तो थोड़ी घबराहट महसूस होती है ना। ऐसा लगता है कि इसे पूरा कैसे किया जाएगा। ये एक बहुत ही आम एहसास है। लेकिन यकीन मानिए, इस सफर में कोई अकेला नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इस चुनौती को एक मौके में बदलेंगे और साइंस को समझने का सबसे आसान तरीका खोजेंगे। तो हमारा पहला कदम है साइंस के इस कोड को समझना। हम इस विशाल सिलेबस को एक बिल्कुल साफ और सीधे से रोड मैप में बदल देंगे, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। एक बात याद रखनी है, हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है। हम हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझकर साइंस में महारत हासिल करना चाहते हैं। और यही नए परीक्षा पैटर्न का भी सार है, रटने पर नहीं बल्कि समझने और उसे लागू करने पर जोर देना। तो फिर आइए सीधे सिलेबस के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि सिलेबस की बनावट कैसी है और हमें अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा किन हिस्सों पर लगानी है। ये टेबल तैयारी की रणनीति के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ देखिए, केमिकल सब्सटेंस और वर्ल्ड ऑफ लिविंग दोनों 25-25 मार्क्स के हैं। मतलब थ्योरी पेपर का आधा हिस्सा पूरे 50 मार्क्स सिर्फ इन 2 यूनिट से आते हैं। ये जानकारी पढ़ाई को प्राथमिकता देने में बहुत मदद करेगी। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कुल अंकों का 20% हिस्सा परीक्षा हॉल में जाने से पहले ही तय हो जाता है। ये आता है इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स से। इसका मतलब है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स पर भी बराबर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आइए अब एक ठोस उदाहरण देखते हैं। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट का एक चैप्टर है। हम देखेंगे कि कैसे एक मुश्किल लगने वाले टॉपिक को आसानी से समझा जा सकता है। आनुवंशिकता की मूल धारणा है वेरिएशन यानी भिन्नता। होता क्या है कि रिप्रोडक्शन के दौरान अगली पीढ़ी में कुछ सूक्ष्म अंतर पैदा होते हैं जो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। ये स्लाइड वंशानुगत लक्षणों का एक एकदम साफ उदाहरण दिखाती है, जैसे इंसानों में पाए जाने वाले फ्री और अटैच्ड ईयरलोब्स। ये इस बात का एक बहुत ही सरल उदाहरण है कि कैसे लक्षण माता पिता से बच्चों में आते हैं। मेंडल के काम ने हमें ये समझने में मदद की कि ये लक्षण कैसे दिखते हैं। डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण वो है जो एक कॉपी होने पर भी दिखाई देता है, जबकि रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण को दिखने के लिए 2 कॉपीज की जरूरत होती है। इसे एक टीम के 2 खिलाड़ियों की तरह सोचिए। डोमिनेंट खिलाड़ी हमेशा खेलता है, जबकि रिसेसिव खिलाड़ी को खेलने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ती ही है। हम इस उदाहरण को इस स्पष्ट विजुअल के साथ समाप्त करते हैं। इंसानों में लिंग का निर्धारण जेनेटिक रूप से होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को पिता से एक्स क्रोमोसोम मिलता है या वाई। तो हमने एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन विज्ञान सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में भी है ना? तो अब बात करते हैं उन 20 अंकों की जो टेक्स्ट बुक के बाहर से यानी प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट से आते हैं। सिलेबस में कुछ जरूरी प्रैक्टिकल शामिल हैं, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर से पीएच पता करना या ग्लास प्रिज्म से लाइट रे का रास्ता ट्रेस करना, जो सीधे नेचुरल फिनोमेना यूनिट से जुड़ता है। ये प्रैक्टिकल्स थ्योरी को असल दुनिया से जोड़ते हैं। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, हमारी अल्टीमेट स्टडी टूल किट। यहाँ हम सफलता के लिए जरूरी रिसोर्सेज और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो हमारी नींव है। उस पर एक मजबूत इमारत बनाने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मुश्किल सवालों को हल करना है और लखीम सिंह जैसी रेफरेंस बुक से अतिरिक्त प्रैक्टिस करनी है। बेहतरीन अभ्यास के लिए एनसीईआरटी के हर एक सवाल को हल करें। सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स पेपर पैटर्न समझने में मदद करेंगे। और हाँ, समय लगाकर मॉक टेस्ट देने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में सुधार होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सिर्फ रटने के बजाय कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों समझने पर ध्यान दें। अगर अवधारणाएं स्पष्ट हैं तो किसी भी तरह के सवाल का जवाब दिया जा सकता है। यही हमारा सुपर पावर है। तो अब जब कोड क्रैक हो चुका है, एक स्पष्ट रोड मैप सामने है, तो सबसे पहले किस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करने जा रहे हैं? अपनी तैयारी आज से ही शुरू कीजिए।